श्री कृष्ण ने कहा है, बहुत से लोगों को देखा है जो जीवन में पैसों के पीछे तब तक भागते हैं जब तक निधन नहीं हो जाता। सिर्फ एक ही चीज है जो लोग पैसा खोने से भी ज्यादा नापसंद करते हैं, और वो है उस इंसान को खोना जिसके लिए उन्होंने पैसों को खोया है। धन की कमी अवरोध नहीं है, बल्कि योजना की कमी अवरोध है। कफन में तो कोई जेब भी नहीं, फिर भी मरे जा रहे हैं नोटों के लिए। नहीं सीखा कभी अपने जमीर को बेचना, वरना इस दुनिया में दौलत कमाना इतना मुश्किल भी नहीं था। जिंदगी किसी के काम आने के लिए, मगर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। दोस्तों, ऐसा अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके पीछे इतने अंधे भी ना हो जाना कि अपने लोग और अपनी जिम्मेदारियां नजर ना आए। कोई किसी का नहीं है इस जहान में। हमने पैसों से रिश्ते बनते देखे हैं, रिश्ते भी व्यापार की तरह हो गए हैं। प्यार कम मतलब ज्यादा, जेब में जरा छेद क्या हो गया, सिक्कों से ज्यादा तो रिश्ते गिर गए। बढ़ती उम्र के साथ पता चला कि ये दुनिया तो सिर्फ पैसों की दासी है। तरक्की की फसल तो हम भी काट लेते, थोड़े तलवे अगर हम भी चाट लेते। बस हमारे शब्दों में जी हुजूर ना था, इसके अलावा मेरा और कोई कसूर न था। धन सिर्फ इंसान के रहन सहन का तरीका बदल सकता है, बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। टूट जाता है गरीबों में वो रिश्ता जो बेहद खास होता है। हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। दुनिया में सबसे वजनदार खाली जेब होती है, चलना मुश्किल हो जाता है। अचानक एक मोड़ पर दुख और सुख की मुलाकात हुई। दुख ने सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। फिर सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यशाली मैं नहीं तुम हो। दुख ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? तो दुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, वो ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर तो लोग अपनों को ही भूल जाते हैं। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार उसकी भावनाओं को समझना और उसकी कदर करना ही होता है। अजीब ढंग जीने का। लोग साबुन से चेहरा धोकर मुंह साफ करते हैं और सारा मैल दिल में जमा करते रहते हैं। तलाश सिर्फ सुकून की होती है, नाम रिश्ते का चाहे कुछ भी हो। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसान को पहचानना। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। तैयारियां तो झूठ बोलने के लिए करनी पड़ती है, सच तो कहीं भी ऐसा भी बोल दिया जाता है। कर्मों की चपेट से कौन बचा है? जिसने जैसा करा है उसने वैसा ही भरा है। ये मिलावट का दौर है साहब। यहाँ दोष भी लगाए जाते हैं तो तारीफों की पोशाकें भी पहनाई जाती है। उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिसे खुद की गलती नजर ही ना आए। पैसा एक ही भाषा बोलता है, अगर आज तुमने मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। जलना जलाना व्यर्थ है, खुद से मस्त रहो, यही आपका आदर्श है। कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। हमने पैसों से ही रिश्ते बनते देखे हैं। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बंट जाता है। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं वही सबसे अधिक सुखी है। किसी की बात कभी बुरी लगे तो दो तरह से सोचना। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को ही भूल जाओ। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत ही रची जाती है। प्रार्थना करो इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम आभारी हैं। भगवान की जो कुछ हमारे पास बहुत कम लोगों को मिलता है। सम्मान का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को भी झुकाया जाता है। बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो। अहंकार बहुत भूखा होता है और इसकी मनपसंद खुराक होती है रिश्ते। मरने के बाद की गई तारीफें और दिल दुखा
दिखाने के बाद मांगी गई माफी दोनों का कोई महत्व नहीं रह जाता। किसी के हक की रोटी छीनकर खाने से ज्यादा अच्छा है भूखे रहना। प्रकृति ने सभी को हीरा ही बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। लोग कहते हैं कि अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, मगर सच तो यही है कि जो अपने होते हैं वो कभी झुकने ही नहीं देते। अंदाज कुछ अलग है हमारे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और हमें रास्तों का। कहा जाता है पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, मगर हम कहते हैं अच्छे लोगों का साथ रखो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि सभी को पसंद आ जाए, अपनी जिंदगी ऐसी जियो कि ईश्वर को पसंद आए। सब कुछ छोड़ देना मगर मुस्कुराना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। जिंदगी ने एक बात तो अच्छे से सिखा ही दी है कि हम किसी के लिए हमेशा खास नहीं रहते। लोगों से अच्छा तो गूगल है, लिखना शुरू करते ही दिल की बात जान लेता है। सबके हिस्से से हर पल घट जाती है, कोई जी लेता है जिंदगी किसी की कट जाती है। प्रतिष्ठा तो खामोशियों की होती है, शब्द का क्या। लोग तो मुकर जाते हैं हालात देखकर। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय समय और सम्मान के। पैसों से सिर्फ पेट भरता है, दिल तो आज भी भावनाओं का मोहताज है। झूठ कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं, हमने तो वो भी देखे हैं जो पत्थर के बने हैं। जमीन बेचकर अमीर हो जाना इससे बेहतर है फकीर हो जाना। इंसान कितना भी अमीर क्यों न हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता, सुकून खरीद नहीं सकता। मत दिखाओ हर जब दुनिया को, हर आदमी हथेली पर नमक लिए घूमता है। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील है, इस पर किसी को भी अहंकार नहीं करना चाहिए। गमों से भरा है ये जिंदगी का सफर, यहाँ शख्स आगे बढ़ रहा है, मौत ही है आखिरी मंजिल। सबका तजुर्बा यही कह रहा है। बचपन में घड़ी नहीं थी लेकिन समय सबके पास था। अब घड़ी तो सबके पास है मगर समय किसी के पास नहीं। बचपन में शौक था एक अच्छा इंसान बनने का, बचपन खत्म अब जैसी दुनिया वैसे हम। सब कुछ मिला है हमें फिर भी सब्र नहीं, बरसों की सोचते हैं पल की खबर नहीं। नए रिश्ते ना बने तो मलाल ना रखना, पुराने टूट ना जाए इसका ख्याल न रखना। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनिए, वो परमात्मा आपको बाहर से ही नहीं भीतर से भी जानते हैं। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। खुद का अगर मान चाहते हो तो दूसरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। धोखेबाज लोगों से हमेशा संभल कर ही रहना। श्री कृष्ण ने कहा है हृदय से जो दिया जाता है वो हाथ से नहीं, मन से जो कहा जाता है वो शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को समय की नहीं समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसी खोने से डर रहे हो जब तुम्हारा यहाँ कुछ है ही नहीं। चिंता मत करो, वो परमेश्वर आपकी चिंता वो परेशानियों से बहुत बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।